आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे, जिसे हिंदी में परमीकरण कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अंडर रूट का। अभी तक हम लोग अंडर रूट में अंडर रूट का जोड़, अंडर रूट का गुणा और अंडर रूट को सिंप्लीफाई करना सीखे हैं, फिर अंडर रूट का गुणा सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेशनलाइजेशन सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है। क्लास 9th के लिए ही नहीं, इसके आगे जो आने वाले क्लासेस हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th में, क्लास 12th में, हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, नीचे वाले से ही शुरू करते हैं। आपसे बताए थे कि हमेशा ऐसा नहीं है कि फार्मूला हमेशा लगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फार्मूला के बारे में सोचें ना। हमारे जो सवाल हैं अधिकतर करके जो सामने वाला एग्जामिनर होता है वो चाहता है कि आप फार्मूला के बारे में सोचें। गुणा अगर नहीं फार्मूला लग रहा है तो 2 ब्रैकेट का गुणा करना तो सिखाएं ही, लेकिन इस सवाल को देखिए ध्यान से। अगर इसे हम ए बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं बी, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है ए और यहाँ पे बी, और इसके बीच में क्या साइन है प्लस, और इसके बीच में क्या साइन है माइनस। तो एक जगह लिखा है ए प्लस बी, एक जगह लिखा है ए माइनस बी, और दोनों आपस में कैसे हैं गुणा। ये तो एक फार्मूला होता है, हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी। तब उसका रिवर्स डायरेक्शन में फार्मूला लगता है। दरअसल फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ब्रैकेट में। तो हम उल्टा लगा लेते हैं, तो ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेते हैं बस। और यहाँ ए की जगह 4√3 है तो रख देते हैं, और बी की जगह 2 है तो बस। इतना करेंगे तो आसानी से निकल जाता है। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, फिर जोड़ना होगा, फिर कुछ घटाना होगा, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। और हमें लगता है अगर ये चीज़ आप यहाँ ध्यान से सीखेंगे तो हमें रेशनलाइजेशन में काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि जब अगर एक बार रेशनलाइजेशन आया कॉन्सेप्ट में तो हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। अभी आगे आने वाले समय में देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 है। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर जो होता है वो नंबर सीधा बाहर आ जाता है, तो 3 लिखेंगे। और -2 का स्क्वायर 4 के अलग स्क्वायर लिखेंगे। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि अंडर रूट का हम 3 फार्मूला बताएं अंडर रूट का। अगर अंडर रूट में किसी का स्क्वायर है तो सीधा बाहर आ जाता है। अगर अंडर रूट में जो नंबर है और उसी नंबर का दूसरे से अंडर रूट का गुणा करते हैं तो वो भी नंबर सीधा बाहर आ जाता है। या कोई अंडर रूट का स्क्वायर करता है तो जो अंदर नंबर रहता है वो भी बाहर आ जाता है। तो देखिए यहाँ से एक बार गुणा कर लेते हैं। यहाँ तो 16 यहाँ कितना आ जाएगा 48, और माइनस का 4, 48 में 4 जाए 44। तो देखिए कितना आसानी से 44 आ गया। उस तरह क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे कर दिए। जब दोनों से हो जाता तो इसकी बारी आती, ए भी दोनों से करता, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि फार्मूला लगाने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है फार्मूले हमें याद हो जाते हैं। नोट करिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। हम चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन देखिए ध्यान से। अगर इसे हमें ए बोलते हैं 2√3 है, यहाँ 3√2 है। देखिए इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ अंडर रूट में 3 है, लेकिन यहाँ अंडर रूट में 2 है, तो बहुत फ़र्क है। उसी तरह देखिए अंडर रूट में 3 और उसके आगे 2, अंडर रूट में 3 उसके आगे 2। अगर यह चीज़ ए है तो ये भी तो ए ही होगा, और इसे बी। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी है। मतलब जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है। तो इसे तो स्क्वायर कहते हैं। जैसे 5 के स्क्वायर लिखना है तो 5 × 5 ही होता है, तो उसे उल्टा डायरेक्शन में लिख लेंगे, बोल देंगे 2√3 और -3√2 का ये तो होल स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आपको अगर हमारे लेक्चर रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम ये सब सवाल कितना आसानी से सिखाए हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे, फिर 2 ब्रैकेट। हम कभी भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं यूज करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम जब अपने हिसाब से करते हैं तो हम पूरा साइन के साथ उठा के रखेंगे। यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3√2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2√3 आएगा, और माइनस का 3√2 आ जाएगा।
अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है, चाहे प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप सिर्फ यह याद करिए ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, जो माइनस आना हो जहाँ आना होगा वो आ जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 ही होगा। फिर देखिए ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर, किसी भी माइनस के पावर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, आपको पता ही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ माइनस आना है तो आएगा जरूर। तो इसी तरह आप सिर्फ ये याद करिए ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो अलजेब्रा का गुणा है उसमें सारे फार्मूले एक बार देख लीजिए, एक बार वो फार्मूले देख लेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तें 12, जो अंडर रूट के बाहर जो बिना अंडर रूट वाले होते हैं उनका गुणा आपस में होता है, और जो अंडर रूट में होते हैं अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में ही होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 अंडर रूट में, तो 3 दूना 6, बस इतना करना। अब देखिए 4 तें 12 और 9 दूना 18 और माइनस का 12 अंडर रूट में 6। अब इसका तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 और माइनस का 12 रूट 6। अब कुछ नहीं कर सकते, क्या 30 में से 12 घटा दें? नहीं, क्यों? क्योंकि 12 है जो है अंडर रूट 6 के साथ है, अगर कोई और अंडर रूट 6 होता तब हम कुछ कर सकते हैं। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसके आगे कुछ और नहीं किया जा सकता, नोट करिए इसे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। हम कल बताए थे चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया रहे, चाहे a माइनस बी ए प्लस बी दिया, उसका फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a की जगह जो है रख देते हैं √2 और b की जगह क्या है √8। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और माइनस बीच में अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होगा 8। अंडर रूट का स्क्वायर करने मतलब सिर्फ वो नंबर बाहर आ जाता है, और 2 और माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 6, और माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आया? क्योंकि 8 एक बड़ा नंबर है, 8 में से 2 में से हमसे कोई कह रहा है 8 घटाने के लिए, तो घटता नहीं है, तो 8 में से 2 घटा के माइनस उसके आगे लगा देंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए फार्मूला इसलिए हम बता रहे हैं, मान ली क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, फार्मूले दे दे, तो आप क्या करेंगे, तो फार्मूला पे करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ जो चीज़ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, यानी क्या है ए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अगर ये 5 होता, यहाँ गुणा 5 होता तो 5 के स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, उसी तरह इसे लिख लें। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। हमें ये चीज़ अपने लिए ये बनाए हैं कि ताकि बच्चों को आसानी हो सके। बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर भूल जाते हैं हम देखे हैं, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, ये उन्हें आसान लगता है, तब उठा भर देते हैं। a की जगह 4 और b की जगह 3√2, और उसी तरह यहाँ 4 और 3√2। देखिए भरना कितना आसान हो गया है। अब 4 के स्क्वायर लिखना है, यानी 4 चौको 16। कई बच्चे 4 दूना 8 कर देते हैं, 4 दूना 8 नहीं ना हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो नीचे का नंबर होता है जो ब्रैकेट में, वो बताता है, ऊपर वाला पावर बताता है कि कितना बार गुणा होगा, तो 4 तो 2 बार गुणा होगा, तो 4 चौको 16 होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर स्क्वायर है। देखिए ये जो अंडर रूट के बाहर नंबर है आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 चौको 8, 8 तरीके 24 हो जाएगा। क्यों √2 से गुणा नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्यों? √2 होता तब ना गुणा कोई और अंडर रूट में होता तो गुणा कर लेते। तो 16 और 9 दूना 18 और प्लस 24 अंडर रूट 2। अब 18 और 16 जोड़ लेते हैं तो 34 हो जाएगा, और 24 और √2 फाइनल आंसर हमारा है। अब इसे मत जोड़ दीजिएगा, बार बार कर रहे हैं, ये √2 वाला है। अगर आप हमारा जो जोड़ घटाना वाला है उसे देखे होंगे अंडर रूट वाला, तो आपको पता चलेगा जो √2 के आगे क्या है 24, मतलब 24 √2 लिखा है, तो एक किसके साथ जुड़ेगा, सिर्फ √2 वाले के साथ जुड़ेगा। नोट करिए इसे।
अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन में अगर इसे ए बोलते हैं तो यहाँ पर कोई भी ए नहीं है, तो यहाँ पर अब कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, तो अब यहाँ पर अपना गुणा सिखा देंगे। इसीलिए सब कुछ सिखाया जाता है बच्चों को, कब कोई क्या पूछ ले कोई नहीं जानता है। कभी फार्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा, कभी कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, ये अपना नज़रिए पर निर्भर करता है। तो देखिए गुणा करना है तो कैसे बताएं, हम कहें इधर के अगर जितने भी लोग हैं सबको भगा देंगे, सिर्फ एक लोगों को पकड़ेंगे और उसे पकड़ के लाएंगे, कहेंगे तुम सबसे चलो गुणा करो, तो सबसे गुणा करेगा तो 3 बाहर है, इधर बाहर कुछ नहीं है तो 3 उतर जाएगा। यहाँ √2 है, अब देखिए अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करें, √2 का गुणा √2 से ही करना है। हम बताए थे जब सेम का गुणा सेम होता है अंडर रूट में तो वो नंबर सीधे बाहर आ जाता है, तो बाहर सीधा डायरेक्ट लिख लीजिए। इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इससे करते हैं तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, आज जो बाहर वाले नंबर है 3 दूना 6, अंडर रूट में भी 6 आ गया, कैसे देखिए 2 3 6 हो गया। अब इसका गुणा हो गया, अब इसकी बारी है। अब देखिए ये तो अंडर रूट के बाहर है तो यहाँ कोई चीज बाहर नहीं है तो 2 उतर जाएगा और √2 भी उतर जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 दूना 4 और √3। क्यों 2 3 6 नहीं किए, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है जबकि वो अंडर रूट में है, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से ही होता है। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया और माइनस का 6 √6 और 2 √2 और माइनस 4 √3। अब कुछ जुड़ सकता है, घट सकता है, नहीं घट सकता, क्योंकि यहाँ √6 है और कोई √6 नहीं है, √2 है और कोई नहीं है, √3 है कोई नहीं है, तो बस फाइनल आंसर यही है। नोट करिए इसे। तब बस अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है और काफ़ी अच्छा लेवल का मतलब इसे बढ़ाए हैं। ऐसा नहीं अंडर रूट खत्म हो गया, अभी आने वाला आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब आगे हमें रेशनलाइजेशन सिखाना है। रेशनलाइजेशन सिखाना है और इसके बाद क्या है इसे हिंदी में परमीकरण कहते हैं। परमीकरण परमेयीकरण है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या रेशनलाइजेशन का फंडा है? रेशनलाइजेशन सवालों से ही बताया जा सकता है। इससे पहला क्वेश्चन लेके समझाते हैं। जिससे कोई कहता है 1/√2, तो रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है, जो कोई भी देखते हैं, मतलब हम अपने लाइफ में जब देखें, हम पढ़ रहे थे तो हमेशा सबको यही कहता है कि नीचे अंडर रूट को नहीं रखना चाहिए, नीचे अंडर रूट नहीं रखना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है अंडर रूट को मिटा के कह देंगे हाँ चलो ठीक है नहीं रखना है। तो क्या करना पड़ता है, जो नीचे नंबर लिखा है उसी नंबर का ऊपर नीचे गुणा कर दें √2 से, और नीचे √2 से गुणा कर दें। अब देखिए नीचे √2 से गुणा कर दिए हैं, हम जल्दी कर दिए, एक सेकंड दिखाते हैं। क्वेश्चन में ही नहीं करना चाहिए, एक बार उतार लेते हैं। हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। आपको पता होगा अंडर रूट तभी ख़त्म होगा जब ऐसा ही नंबर से गुणा हो, तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ही नंबर से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों का गुणा आएगा तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ना हम कुछ भी लाके गुणा कर दें। अगर हम इससे अपना गुणा करना है तो हम कहेंगे चलो ऊपर भी गुणा कर देंगे, तब बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस मतलब इसे चाहे तो हम काट नहीं सकते हैं। जैसे आपको 3/2 दिया, आपको मन कर रहा है ऊपर 2 से गुणा करने के लिए, तो ऊपर अपना मन पूरा कर लीजिए लेकिन नीचे भी गुणा कर दीजिए। वही बात हम सिखा रहे हैं। तो रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है, जो नीचे लिखा रहता है यही चीज़ इसके पास लिखते हैं और ऊपर नीचे एक बार ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर का गुणा √2 से करेंगे √2, और यहाँ √2 का गुणा √2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2। कैसे 2 दूना 4 होता है, 4 का 2। ये तो हम पहले ही सिखा चुके हैं, जब अंदर के नंबर सेम होते हैं तो सीधे बाहर। अब देखिए जो हमसे सामने वाले कह रहे थे कि नीचे हम रूट नहीं देखना चाहते हैं, तो देखिए कहाँ दिख रहा है, अब तो ऊपर चला गया, अब तो ठीक है लग रहा है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इससे रेशनलाइजेशन करते हैं। ये तो बच्चे वाला है, बड़े वाले अभी नहीं आएंगे। अभी तो ये छोटा वाला 1 पीस है, अभी जब 2 पीस आएंगे तब अच्छा लगेगा। अब देखिए 3/√5 अगर इस टाइप के दे दिया जाए तो क्या करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा यही है कि नीचे √5 नहीं रहना चाहिए, तो क्या करते हैं
इसे एक बार और लिखते हैं, 3/√5 को हमें √5 खत्म करना है, यानी √5 से ही गुणा कर दें तो खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 3√5 उतरेगा। अब 3×5 = 15 मत कर दीजिए, क्यों? क्योंकि अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से ही होता है। अब देखिए यहाँ 5 × 5 है तो सिर्फ 5 निकल जाएगा, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। हिंदी में परमेयीकरण कहते हैं, हमें काफ़ी बार यूज करना होगा। और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए 3/√3 मिल जाए, ऐसे मिल जाए, यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट अब आपको सीखने को मिलेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन करना ही, नीचे अंडर रूट आ गया तो क्या करेंगे, 3/√3 और नीचे √3 से गुणा करना, तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, नीचे वाला ही डिसाइड करता। ऊपर अगर अंडर रूट रहे, अभी तो ऊपर नहीं लाए हैं, लाते हैं अभी अगले वाले चांस में, तो ऊपर तो 3/√3 हो जाएगा। क्यों? 3 3 का 9 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से होता है, ये अंडर रूट में नहीं है तो बाहर ही रह जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 3√3, तो सेम है दोनों, तो क्या हो जाएंगे, 3 उतर जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। अच्छा देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, यानी 3 से 3 कट गया तो कितना बच गया, √3। देखिए कितना आसान है। तो यानी इसे हम ये लिख सकते हैं, नोट करिए इसे एक बार। आया कि नहीं समझ में? तो अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें ये सब दिखना चाहिए, जैसे हाई जो नीचे चीज़ लिखा है, रेशनलाइजेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन हम जब बड़े बड़े सॉल्व करते हैं तो 5/√5 दिख जाता है, तो सीधा हम ऊपर वाले कहते हैं कि सीधा √5 बचेगा। देखिए जैसे यहाँ 3/√3 था तो √3 बचा, उसी तरह है, क्योंकि ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 से ऊपर गुणा करेंगे, √5 से नीचे करेंगे तो 5 से 5 नीचे जब √5 से करेंगे, ये भी √5 है तो 5 है बाहर आएगा, 5 से 5 कट गया, जो यहाँ √5 था वो बच गया। तो ये सब डायरेक्ट यूज करना है हमें आगे चल के, तो ये सब आना चाहिए, आसानी से समझ लिए। एक कॉन्सेप्ट है, अगर a/√a लिखा है तो हम डायरेक्ट इसे √a लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए 3 को यहाँ लिखे हैं √3 को यहाँ लिखे, तो उसका आंसर कितना है, √3, तो देखिए वही आया। तो समझ लीजिए एक हमारे लिए फार्मूला की तरह है, याद करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो याद करने की क्या जरूरत है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अभी तो हम देखें प्रूफ करा के, अभी एक और कराते हैं। मान लीजिए 3/√2 और नीचे √5 है, तो क्या करना है, ऊपर देखिए नीचे ऊपर वाले अंडर रूट से कोई मतलब नहीं। हम क्या कहें, लोग सामने वाले बुरा मान जाते थे कि नीचे अंडर रूट रखते हो, उससे अच्छा ऊपर रखा करो, तो हम कहें ठीक है ऊपर कर देते हैं। अब ऊपर वाले में भी बुरा मानने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता उनका, जिन्हें ऊपर भी बुरा लगेगा। तो क्या करते हैं, नीचे वाले को ख़त्म करते हैं, तो ऊपर नीचे √5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों √5 से ही किए हैं, क्योंकि नीचे वाला नंबर ही बताता है कि किससे गुणा करना है। देखिए नीचे जब गुणा करेंगे इसका गुणा इससे, तो सीधे 5 हो जाएगा, और ऊपर वाला कर लेते हैं 3, हाई अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में कर सकते हैं, तो 2 × 10 हो जाएगा, और नीचे 5। देखिए कितना अच्छा है। अब 5 से 10 काट मत दीजिए, ये रूट में है, ये कटता तभी जब ये भी रूट में होता, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, 2/√3 5/7, जैसे एम नंबर मिल जाए तभी भी कुछ आपको करना नहीं है। क्वेश्चन में ही नहीं हम कर रहे हैं, जान के नहीं कर रहे हैं, कि एक बार उतार लीजिए तब जाके करिए। 5√7 किससे गुणा करेंगे, नीचे वाला डिसाइड करता है। नीचे क्या है, √7, तो ऊपर नीचे √7 से गुणा होगा। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 2 तो उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट का गुणा अंडर रूट वाले ही करते हैं, 7 × 21। अब फिर नीचे 5 उतर जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि 7 का गुणा 7 से करेंगे, दोनों अंडर रूट है सेम है तो बाहर। अभी दोनों आपस में गुणा हो रहा है तो कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए गुणा नहीं कर पा रहे थे, ये दोनों आपस में गुणा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार जब बाहर आ जाते हैं तो गुणा कर देते हैं। देखिए इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। कितना आसान तो लग ही रहा होगा, बहुत आसान है, नोट करिए इसे।
अब थोड़ा सा एक अलग लेवल पर ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए √5 माइनस √3 मिल जाए और नीचे √5 मिले। अभी भी देखिए नीचे एक ही अंक आ रहा, ऊपर अब पहली बार डबल लोग आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नीचे वाले के बारे में सोचिए, तो क्या है नीचे √5 है, तो ये कहेगा हम तो हमारा जो हो उसी से गुणा करेंगे। तो इसका गुणा कराते हैं, इसका जो नीचे वाला होता है वही डिसाइड करता है। √5 से करते हैं, ऊपर भी √5 से करते हैं। ये अब ब्रैकेट बना लीजिए, क्यों? क्योंकि दो लोग हैं। अब देखिए जब दो लोग होते हैं तो एक लोग रहते हैं तो गुणा करता है, ये इससे गुणा करेगा, फिर ये इससे गुणा करेगा। √5 का गुणा √5 से होगा तो सीधा कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है तो 5 आ गया। और फिर माइनस अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में करते तो 3 5 15, रूट का 15 आ गया। और नीचे देखिए दोनों सेम है तो 5 आ गया। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये थोड़ा सा और लेवल अप हो गया। आया कि नहीं समझ में? और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 3 2√2 √6 हो तो क्या करेंगे? अभी भी कुछ नहीं करना, नीचे वाला ही डिसाइड करेगा। ऊपर अब कितना भी छड़खाने करिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे वाला ही डिसाइड करेगा। किससे गुणा करना है? √6 से। चलिए √6 से करते हैं तो क्या होगा? ऊपर को ऊपर गुणा करेगा, एक ब्रैकेट बना लेंगे तो 3 और √6 से गुणा होगा तो 3 √6 से ही आएगा। क्यों? 3 6 18 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंडर रूट में नहीं था। अब देखिए यहाँ अंडर रूट में है तो गुणा करेगा। देखिए दो तो कुछ नहीं कर पाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 12 हो जाएगा। और नीचे देखिए कितना अच्छा से 6 बन गया, बन नहीं गया? √6 के गुणा √6 से करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते हैं ना, नोट करिए इसे। अब देखिए एक लोग नीचे लोग थे तो काफ़ी आसान था, हमें नहीं लग रहा है कि मुश्किल है। अब नीचे दो लोग लाते हैं, आई ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा जो अभी इतना पढ़ाए हैं, पूछ लिया जाएगा बुक में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, हम तो इसीलिए कराएं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो यहाँ से है। अब देखिए यहाँ से शुरू है 1/√7 माइनस √3, इस टाइप का दे दिया जाए। अभी ऊपर 1 रख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो ऊपर 1 रख रहे हैं, नीचे √7 माइनस √3 दिया है, तो कैसे करेंगे? इसका एक ही फंडा है, नीचे हमें क्या करना है? अंडर रूट को खत्म करना है। तो खत्म कैसे होता है? तो देखिए इसे एक बार और उतार लेते हैं, √7 माइनस √3। अब अगली बार हम क्वेश्चन में ही करेंगे, आप दोबारा क्वेश्चन को उतार कर फिर करिएगा, जिस तरह हम इस बार कर दे रहे हैं। तो इसे कर लिए, हमें अंडर रूट खत्म करना है। तो देखिए गुणा का साइन लगाएंगे, और जो नंबर लिखा है ऊपर नीचे दोनों जगह √7 और √3 लिख देंगे, और नीचे बटे का साइन लगा के √7 और √3 लिख देंगे। अब देखिए जो नंबर था वही नंबर यहाँ पे लिखे हैं ऊपर नीचे, यहाँ माइनस है ना, तो बस आप प्लस कर दीजिए, प्लस आप ब्रैकेट बना लेंगे। ब्रैकेट बनाना इसलिए क्योंकि सब अब प्लस माइनस ज़्यादा आ जाता तो गुणा। अब देखिए ऊपर के एक गुणा होगा इससे तो वही बचेगा, तो ऊपर कुछ नहीं होगा, √7 प्लस √3। अब नीचे आप ध्यान दीजिए, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी। देखिए हम कह रहे थे ना जब भी रेशनलाइजेशन, अब नीचे अगर दो लोग रहेंगे, जब भी रेशनलाइजेशन होगा तो a² माइनस b² वाला फार्मूला लगेगा। जिन्हें नहीं पता है एक बार और हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ जो कौन अब सीखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी होता है। कोई इसका ये मतलब है अगर a माइनस बी आगे लिख दिया, a प्लस बी पाछे लिख दिया जाए तो तब भी वही फार्मूला है। इसका ये मतलब थोड़ा ना गलत हो जाएगा। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² उल्टा अब लगाना, तो a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। क्या करना है? बस खत्म। अब देखिए √7 और प्लस √3, और नीचे 7 का अंडर रूट में किसी का स्क्वायर सीधा नंबर बाहर, और अंडर रूट में किसी का स्क्वायर नंबर सीधा बाहर, तो √7 प्लस √3 अपान 7 में 3 जाए 4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। देखिए जब आंसर निकला तो नीचे अंडर रूट बचा है नहीं, यही इसका फंडा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप पता है मतलब जब 10th में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक नाम चैप्टर है, उसमें ऐसे कुछ सवाल हैं जो इससे करते हैं, रेशनलाइजेशन से करते हैं, तो वो सवाल आसानी से हो जाते हैं। अगर रेशनलाइजेशन किसी को नहीं आता है तब वहाँ पर भी हम सिखाते हैं, लेकिन रेशनलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पहला। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और ही, जैसे 1/√3 और माइनस √2,
इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे। अच्छा अभी माइनस लिए थे तो प्लस ले लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है ना। 1/√3 प्लस 1/√2 का हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नीचे हमें अंडर रूट अच्छा नहीं लगता है, नीचे से अंडर रूट खत्म करना है। तो उस अंडर रूट को कैसे खत्म करना है, उसका कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे, अब देखिए हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आप एक बार दोबारा उतार लिख के करिएगा। तो क्या करना है, जो नंबर दिया है इसे ऊपर नीचे उतार लेंगे, √3 और √2, और नीचे भी √3 या √2 उतर गया ना। जो नंबर है यही नंबर दोनों ऊपर नीचे उतार ले, यहाँ पे प्लस है ना तो ऊपर माइनस आ जाएगा, बस ऊपर नीचे माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस, यानी नंबर वही उतरेगा, साइन बदल जाएगा। तो ऊपर तो एक से गुणा इन दोनों का करना है तो कुछ नहीं होगा, इन्हें उतारना पड़ेगा। आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। तो ऊपर तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यही वाला फार्मूला लग रहा है, देखिए एकदम बिल्कुल वही है। एक जगह √3 है तो यहाँ पर भी a ही है, यहाँ b है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आ गया। ये हमेशा लगे, अगर रेशनलाइजेशन हुआ तो हमेशा ही लगेगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो कुछ नहीं होगा। अच्छा √3 में से √2 घटा के 1 कर दें, नहीं, आपको पता होगा कि √3 उसी से घटेगा जब अंडर√3 वाला होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ नीचे देखिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो √3 माइनस √2 और नीचे 3 में से 2 जा 1। तो यहाँ से एक चीज़ आपको हम दिखाना चाहते हैं, अगर इन दोनों नंबर में जो इन दोनों का नंबर है, अगर एक अंक छोटा है, जो आगे नंबर लिखा है वो बड़ा होना चाहिए, इधर वाला छोटा, सिर्फ एक अंक, 2 के बाद क्या आता है 3, तो उसका आंसर नीचे हमेशा एक ही आता है जब रेशनलाइजेशन आप करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया 1/√5 माइनस 1/√4, तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर √5 प्लस √4 और नीचे आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, 5 में से 4 जाए 1। अभी देखिए आपको मन ही मन में कराते हैं, अंडर√5 माइनस अंडर√4 है, तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, अंडर√5 आप प्लस अंडर√4 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो यही बचेगा, और नीचे a² माइनस b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो 5 आएगा बाहर और 4 आ जाएगा बाहर, 5 में से 4 जाए 1 डायरेक्ट है। लेकिन ये तो शॉर्टकट है। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/√2 माइनस √3 आ जाए, तब क्या होगा, तो ऊपर तो √2 प्लस √3 होगा, लेकिन नीचे माइनस को 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें बड़ा वाला अंक उधर दे दिया, माइनस के पास है, इसीलिए -1 आ गया। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखिए छोटे में से करा देते हैं, 1/√2 माइनस √3, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 प्लस √3 से गुणा करेंगे, √2 प्लस √3 से, तो देखिए ऊपर √2 प्लस √3 आ जाएगा, और नीचे देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ही तो बनेगा, तो क्या होगा, अंडर√2 का स्क्वायर 2 और माइनस अंडर√3 का स्क्वायर माइनस का 3, और 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, देखिए वही है। तो एक समझ लीजिए ये काफ़ी जगह आता है, इसीलिए हम बताए हैं, नोट करिए इसे। जैसे मान लीजिए एक बार और एक चीज़ दिखाते हैं, अंडर√2 माइनस 1 बड़ा फेमस है, तो इसका आंसर √2 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, और नीचे 2 में से 1 जाए 1। अच्छा ये आप कहेंगे ये अंडर रूट में नहीं, तो लो अंडर रूट में लगा देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये अंडर रूट में रहे अच्छा बाहर रहे, दोनों बात एक ही है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही आता है। ये याद लोग रखते हैं, जब सीधा इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ 1 आता है, देखिए 3 में से 2 जाए 1 मतलब जो इधर नंबर लिखा है उससे जस्ट बड़ा होगा तो हम सीधा लगा सकते हैं ना, माइनस कब आएगा वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लेवल का, अब पहला पता नहीं कौन कौन सा हो गया। अब देखिए ऊपर भी नंबर अब आने लगे, 2 आया, अभी 1 था, और √7 और माइनस का √3, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे, अब क्वेश्चन में ही हम करते हैं, आप क्वेश्चन में मत करिएगा। √7 माइनस √3 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √7 और √3 उतार लेंगे, और नीचे √7 और √3 उतार लेंगे, और माइनस दिया है ना तो बस प्लस लगा लेंगे, बस इतना। एक बार ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये तो 2 तो इन दोनों से गुणा कर रहेगा, गुणा मत करिए ना, गुणा करने की जरूरत नहीं, जब 2 ब्रैकेट आएंगे तो तब गुणा करिए, ये 2 बाहर ही अच्छा लगता है, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 2 ब्रैकेट आएगा तब गुणा करिएगा, बाहर ही सही है। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो आपको पता चल गया, जब रेशनलाइजेशन करेंगे जिसे हिंदी में परमेयीकरण कहते हैं,
तो जब रेशनलाइजेशन करते हैं नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता ही बनता है, तो √7 का स्क्वायर बनेगा। अभी ये सब लिख रहे हैं स्टेप ना, अगले दिन से नहीं लिखेंगे, बाद में जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे। √7 माइनस √3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ऊपर तो 2√7 प्लस √3 और नीचे देखिए √7 के स्क्वायर 7 और माइनस √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 ही होगा, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर किसी कर रहे हैं तो सीधा वो बाहर आ जाता है। अब देखिए 2 और √7 प्लस √3 और नीचे 7 में 3 जाए 4 बचेगा। अच्छा देखिए ऊपर नीचे कट रहा है तो काटते हैं, इसीलिए हम अंदर गुणा नहीं किए थे, 2 1 कम 1 2 दूना 4, तो हमारा फाइनल आंसर होगा √7 प्लस √3/2। इस तरह करेंगे, नोट करिए इसे। अभी ऊपर कोई अंक नहीं आया, सिर्फ एक अंक आया, ब्रैकेट नहीं आया। अब लाते हैं ब्रैकेट वाला को। अब देखिए ऊपर लाते हैं 3√2, अभी भी एक ही आखिरी है इस टाइप का, √11 माइनस √7। तो क्या करेंगे, हमें रेशनलाइजेशन करना है, हम क्वेश्चन में ही कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आप उतार के करिएगा। तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला अंक होता है उसे ऊपर नीचे लिख देते हैं, √11 √7, √11 और √7, यहाँ माइनस है ना तो बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इन दोनों अब ब्रैकेट बस बना लीजिए, ब्रैकेट बनाना जरूरी है। तो ऊपर गुणा मत करिएगा, कभी भी ऊपर अगर अकेला इधर हो, इधर भी ब्रैकेट आ रहा है तो गुणा मत करिए, बाहर ही रहने दीजिएगा। √11 प्लस √7। अब देखिए √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर होगा, अभी लिख रहे हैं लेकिन आदत बना लीजिएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, और √7 का स्क्वायर आया कि नहीं समझ में। अब देखिए 3√2 और √11 प्लस का √7। अब देखिए √11 का स्क्वायर सीधे 11, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर कोई बोलता है तो बाहर आ जाता है, और माइनस का 7 और 3√2 और √11 प्लस का √7, 11 में 7 जाए 4, बस हमारा यही फाइनल है। ऊपर नीचे कुछ कटता तो काट देते हैं, बस यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऊपर नीचे अंडर रूट दोनों जगह लाते हैं, तो √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर भी वो आया नीचे भी वो आया। नीचे हम चाहें तो ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे, इससे जस्ट एक बड़ा है, यानी नीचे एक आएगा, इसका जस्ट अपोजिट को गुणा कर देंगे, लेकिन ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे, नीचे वाला दोनों नंबर को ऊपर उतार देते हैं, √3 और √2, और नीचे भी √3 और √2, तो क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद यही करते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर ऊपर नीचे उतार लेते हैं। अब बीच में जो साइन होता है साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो बस प्लस लिख देते हैं। अब ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट, अब ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर अब गुणा करेंगे। अब देखिए जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि हाँ आप हमेशा खुशकिस्मत हैं कि हमेशा ये होगा, तो दोनों चीज़ क्या है, एक ही लिखा है, तो यानी ये किसका है, इसी का होल स्क्वायर तो होगा, यानी √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर लिखा है। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी बनाया है, यानी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पर √3 भर देते हैं, यहाँ पर √2 भर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर का होल स्क्वायर खोलना है, तो क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट है, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, और √3 और √2, ये क्या लगाए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे ध्यान से देखिए √3 के स्क्वायर कितना होगा 3, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, अब 3 में से 2 जाएगा, 1 का बचेगा, वही हम बात कर रहे हैं। नीचे जो भी इधर नंबर लिखा रहा है अगर इससे एक बड़ा है तो सीधे आंसर 1। मान लीजिए √3 यहाँ लिख रहा रहता, 2 यहाँ लिखता, तो क्या आंसर आता, -1। तो ये सब अगर ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन आसान बन जाता है ना। तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर वही आता है क्या, जो नंबर होता है, और √2 का स्क्वायर 2, देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, अंडर रूट का दोनों आपस में गुणा कर लेंगे 6, और नीचे 3 में से 2 जा 1, तो 3 + 2 5 और 2√6, और नीचे 1 है तो लिखने की लिखिए, आप मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि नीचे तो सभी के नीचे 1 होता है। तो इससे कठिन कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट बनाना हो, इसी क्वेश्चन को बार बार आगे चल के कुछ नहीं करेंगे, जोड़े उड़ेंगे, तो काफ़ी ऐसे ही सब करना है। रेशनलाइजेशन यही हमारा फंडा है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन कराते हैं। तो आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, जो ए वाला रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। नीचे जब 2 लोग आते हैं, 1 लोग वाला तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि बस एक नंबर है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 5√6 अब 5 माइनस का √6। तो देखिए इसका रेशनलाइजेशन करना, हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, जो नीचे नंबर है ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 5√6 5√6, यहाँ माइनस है ना, तो बस प्लस लगा लेके अब बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ऊपर जो चीज़ लिखा है वही चीज़ लिखा है ना। और यहाँ पर ट्रिक मत लगाइएगा, जो अभी वहाँ जो बताए हैं 3 में से एक नंबर इससे जस्ट बड़ा है, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है, दोनों नंबर अंडर रूट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम है, यानी होल स्क्वायर ही तो लिखा है, 5 + √6 का होल स्क्वायर। तो अभी खोल देते हैं और देखिए यहाँ a माइनस बी a प्लस बी बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या 5, b की जगह क्या है √6 बस। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो होल स्क्वायर चलिए खोल देते हैं। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर +2 ब्रैकेट। अब नंबर भर देते हैं, 5√6 5√6। और नीचे ध्यान से देखिए, ये तो 5 की स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट में नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में होता है तो नंबर सीधे बाहर होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अंडर रूट में नहीं है तो उसका स्क्वायर लिखें। यहाँ 36 लिख देते हैं, लिखे क्यों नहीं, क्योंकि वो अंडर रूट में है। तो देखिए 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखिए अंडर रूट का स्क्वायर कर रहा है कोई, तो सीधे 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 × 10 हो जाएगा और √6। क्यों नहीं इससे गुणा कर दिए हैं, क्योंकि ये अंडर रूट में है, बिना अंडर रूट वाले हैं। देखिए नीचे 25 में से 6 जाए कितना बचेगा 19 है। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 25 6 31 है, 31/10 √6/90। ये हमारा रिजल्ट होगा। दिख नहीं रहा तो यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, 31 + 10 √6/90। आए कि नहीं समझ में। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बार बार वही हो रहा है, ऊपर 2 ब्रैकेट का गुणा आ रहा है, तो कभी अभी सेम आ रहा है, होल स्क्वायर बना तो होल स्क्वायर कर लिए हैं। ये सब पीछे आपको जब आपको बता रहे थे, जब गुणा सिखा रहे थे, हम कहे हैं आगे सब धीरे धीरे एक एक लेवल अप हो जाता। सबसे पहले छोटी चीज़ का गुणा सिखाएं, फिर एक ब्रैकेट इधर रखें, इधर कई 2 ब्रैकेट लाएं, तो फिर देखिए वही सब यूज हो रहा है। नीचे फार्मूला हमेशा a - b a + b होगा, जो कि बराबर होता है a² - b² के। नोट करिए। अभी एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि ऊपर वाला सेम न हो, तब क्या होगा, ऊपर वाला सेम नहीं करना है, तो √3 आप प्लस का 2 और यहाँ पर √5 और माइनस का √3, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो जो नीचे नंबर लिखा है वही उतार लेते हैं, √5 √3, √5 और √3। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, अब बस गुणा कर लेंगे। देखिए ऊपर नंबर अब सेम नहीं है, तो 2 ब्रैकेट का क्या हो गया गुणा हो गया, तो गुणा कर देते हैं। तो ये दोनों उससे गुणा करेगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। और अंडर रूट में अच्छा √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि हम बताएं जो अंडर रूट में सेम नंबर हो और उसका गुणा करते हैं तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अब इसका गुणा इनसे करना है तो 2√5 ही होगा। क्यों नहीं 10 हुआ, क्योंकि अंडर रूट में नहीं है। अगर अंडर रूट में होता तो 2 × 25 10 कर लेते हैं, 2√3 होगा। बस इतना करना था। ये तो 2 ब्रैकेट का गुणा काफ़ी समय से सीख लिए हैं। देखिए नीचे तो हमेशा a - b a + b बनेगा ही, a² - b² होता है, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर कुछ भी नहीं जोड़ रहा है, तो √15 और 3 और 2√5 और 2√3।
और √5 की स्क्वायर 5 ही होता है, √3 की स्क्वायर 3 ही होता है। √5 की स्क्वायर कर रहा है, अब नीचे सिर्फ 2 लिख देंगे तो फाइनल आंसर। ऊपर कुछ जोड़ नहीं रहा इसीलिए कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। हमें तो हमारा मकसद है नीचे से अंडर रूट को ख़त्म करना, और हम ख़त्म कर चुके हैं। नीचे देखिए 2 बचा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब इससे कोई डिफ़िकल्ट नहीं दे सकता है। अब हम लोग अपना जब बुक सॉल्व करने आएंगे RS अग्रवाल की, तो उसमें से जो क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे, अब देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये सब तो हम अपने अनुसार बना रहे हैं, बुक से देख के नहीं बना रहे हैं, नोट करिए। अब कुछ होमवर्क देते हैं, करके ज़रूर लाइएगा। आयरेशलाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप इसे ज़रूर करके लाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा आपको आता है कि नहीं। आपके पास जो भी 9th क्लास की बुक है उसमें पक्का है रेशलाइजेशन दिया ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन बुकों को उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। RS अग्रवाल में तो दिया ही दिया, तो अगर आपके पास बुक है तो उसमें से करिए। जब हम बुक डिस्कस करेंगे तो उस टाइम सारे सवाल कराएंगे। तो नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।